आज गुरु सप्तमी है। कलिकाल कल्पतरु दादा गुरुदेव महान जैन आचार्य भगवंत श्री राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहेब का जन्म आज ही के शुभ दिन हुआ था। दादा गुरुदेव श्री राजेंद्र सूरी जी एक सामर्थ्यवान गुरु थे। उनके श्रावक श्राविकाओं में भी एक अलग प्रकार की निष्ठा देखने को मिलती थी। सिर्फ जैन ही नहीं बल्कि वो लोग जो जैन धर्म से परिचित नहीं है, वे लोग भी दादा गुरुदेव की उपदेशना से धर्म ध्यान एवं आत्मा के कल्याण की ओर अग्रसर होते थे। एक होता है गुरु को मानना और दूसरा होता है गुरु का मानना। शब्दों में बहुत छोटा सा अंतर है, लेकिन समझने जाए तो बहुत बड़ी बात है। दादा गुरुदेव के कुछ ऐसे भी भक्त थे जो गुरु को मानते थे और गुरु की भी मानते थे, यानी कि दादा गुरुदेव की वाणी को जीवन में भी उतार लेते थे। ऐसे ही गुरु भक्तों में थे एक श्री रखबाजी भंडारी। विक्रम संवत 1954 दादा गुरुदेव का चातुर्मास रतलाम में था। बारिश का मौसम था, चारों ओर हरियाली। जिस प्रकार वर्षा का मौसम नई उपज और समृद्धि का उपहार लेकर आता है, उसी प्रकार साधु साध्वी जी भगवंतों के कारण चातुर्मास के बाद कईयों के जीवन में धर्म की समृद्धि होती है। दादा गुरुदेव के प्रवचन नियमित रूप से चल रहे थे। श्रावक श्राविकाएं धर्म और ज्ञान का लाभ प्राप्त कर रहे थे। रखबाजी भी नियमित रूप से ठीक समय पर आते थे और सबसे आगे बैठकर पूरे मन से गुरुदेव के प्रवचन सुनते थे। रखबाजी का पुत्र उन दिनों गंभीर रूप से बीमार चल रहा था, फिर भी प्रवचन आदि नियमित क्रम में कोई रुकावट आने नहीं दी। एक दिन उनके पुत्र की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। अंत समय निकट आया जानकर रखबाजी ने पुत्र को नमस्कार महामंत्र सुनाना शुरू कर दिया। समाधि मरण देने का प्रयास किया। महामंत्र का श्रवण करते करते कुछ ही समय में बालक ने अपने देह का त्याग किया और परलोक प्रयाण कर दिया। एक पिता के सामने प्रिय पुत्र की इस तरह से मृत्यु, आघात कितना वो तो हम सोच भी नहीं सकते, ये तो वो पिता ही जान सकते हैं। रखबाजी ने लोकाचार अनुसार बालक का अंतिम संस्कार किया। अंतिम क्रिया पूर्ण होते ही लोग रखबाजी को धैर्य दिलासा दे रहे थे। दूसरी तरफ रोज के रूटीन अनुसार दादा गुरुदेव के प्रवचन का समय हो चला था। रखबाजी ने उपस्थित लोगों को हाथ जोड़कर विदा किया और फिर चल पड़े दादा गुरुदेव के प्रवचन सुनने। इस पूरी प्रक्रिया में थोड़ा लेट हो चुका था। प्रवचन स्थल पर जाकर वे एक स्थान पर बैठ गए और प्रवचन सुनने लगे। लोग हैरान थे कि अभी अभी तो अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया है और कुछ ही देर में प्रवचन सुनने पहुंच गए। कुशल प्रवचनकार को अपनी सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के बारे में पूरा ख्याल रहता है कि किसके मन में क्या चल रहा है, कौन ध्यान से सुन रहा है, कौन सुनने का दिखावा कर रहा है और कौन केवल लोगों की आंखों में आए इसलिए प्रवचन सुनने आते हैं। दादा गुरुदेव तो अद्भुत वक्ता थे। उनकी दृष्टि से कभी भी कुछ भी छिपा नहीं रह सकता था। सब कुछ जानते हुए भी गुरुदेव ने उपस्थित जन समुदाय को कुछ हित शिक्षा देने के लिए पूछ ही लिया कि रखबाजी आज देर कैसे हो गई। दादा गुरुदेव का प्रश्न सुनकर रखबाजी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि गुरुदेव, मेहमान को पहुंचाने के कारण कुछ देरी हो गई, क्षमा कीजिए। पास बैठे हुए मथुरा लाल जी ने गुरुदेव को सारी स्थिति से अवगत कराया। दादा गुरुदेव ने अपने प्रवचन के विषय को अल्प विराम देते हुए कहा कि रखबाजी, तुमने तो प्रभु की वाणी को जीवन में साकार कर लिया। ये सुनकर रखबाजी ने जो उत्तर दिया वो सुनने जैसा है। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, ये तो आपकी ही कृपा है। आपने ही तो कल के प्रवचन में कहा था कि संसार में आना जाना तो लगा ही रहता है। जीवन में स्वजनों का सहयोग वियोग तो यात्रा में चलने वाले सह यात्रियों जैसा ही होता है, जिन्हें अपने स्थान पर बिछड़ जाना ही पड़ता है। परिवार में जन्म लेने वाले और मृत्यु को प्राप्त होने वाले परिजन को भी तो मेहमान की तरह समय आने पर उन्हें जाना ही पड़ता है। इसमें शोक या रुदन कैसा? गुरुदेव, आपने ही तो बतलाया था कि किसी भी मृत्यु के बाद का रोना धोना, आर्तनाद परिणाम में कर्म बंधन पैदा करते हैं। इसमें मृतक की आत्मा को क्लेश भी पहुंचता है। मृत्यु के बाद की कुरीतियों को छोड़ने के लिए आपने ही तो व्याख्यान में उपदेश दिया था। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। आपके शब्द ही मेरे मन मस्तिष्क की ऊर्जा बनी और उसने ही मेरे अंतर को इस तरह का सामर्थ्य प्रदान किया। दादा गुरुदेव ने रखबाजी की बात सुनकर पुनः नियमित प्रवचन क्रम को शुरू कर दिया। खासियत ये थी कि घटना से जुड़ी बात पर वे स्वयं नहीं बोले, लेकिन अपनी ही बात, अपना उपदेश रखबाजी के मुंह से कहलवा दिया। प्रवचन में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित थे, मन ही मन रखबाजी की प्रशंसा भी कर रहे थे। समझने जैसी चीज ये है कि गुरु के मुख से निकली हुई प्रभु की वाणी के हर एक अंश बहुमूल्य मोती जैसे होते हैं। कौन से वचन कब कहा कैसी परिस्थिति में काम आ जाए और हमारे अंदर कौन सा परिवर्तन ले आए वो हम जान भी नहीं सकते।
इसीलिए आज के इस पुनीत पावन दादा गुरुदेव के जन्म दिवस अवसर पर हम सब एक संकल्प कर सकते हैं कि जहां पर हो सके वहां जिन वचनों को किसी भी स्वरूप में सुन सकते हैं, क्योंकि सुनना वही जीवन परिवर्तन का पहला कदम होता है। और हम ये कैसे भूल सकते हैं कि दादा गुरुदेव श्री राजेंद्र सूरी जी भी इसी श्रवण योग यानी कि जिन वचनों को सुनने से ही प्राप्त हुए थे। ऐसे महान जैन आचार्य श्री राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहेब को हम अंतर्मन से वंदन करते हैं। परमात्मा के आगे विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।